सामने आया छांगुर का राष्ट्रद्रोही चेहरा। आईएसआई का एजेंट था जलालुद्दीन। नेपाल में एक्टिव कर रहा था नेटवर्क। स्लीपर सेल से जोड़ रहा था धर्म परिवर्तित महिलाओं को। हिंदू से मुस्लिम बनी महिलाओं के लिए छांगुर के पास बेहद ही खतरनाक प्लान था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के लिए इन महिलाओं को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था छांगुर। छांगुर चाहता था कि नेपाल में मौजूद आईएसआई एजेंट से वो हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तित कर चुकी महिलाओं का निकाह करवाए। न सिर्फ आईएसआई एजेंट बल्कि छांगुर नेपाल में मौजूद स्लीपर सेल के एजेंट से इन धर्म परिवर्तित हिंदू महिलाओं को निकाह करवाकर इस्तेमाल करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए छांगुर काठमांडू के चक्कर भी लगा चुका था और आईएसआई से नजदीकी बढ़ानी भी शुरू कर दी थी। इसके लिए छांगुर ने नेपाल के सीमावर्ती जिले दांग में एक कद्दावर धार्मिक नेता को कड़ी बनाया था और उसी नेता के जरिए वो आईएसआई से नजदीकी बढ़ा रहा था और अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा था। हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों और महिलाओं को आईएसआई एजेंट और स्लीपर सेल से निकाह करवाने के पीछे उसका मकसद ये था कि निकाह होने से आईएसआई एजेंटों की सीमावर्ती कस्बे में गतिविधि बढ़ती। आईएसआई को देश के खिलाफ इंफॉर्मेशन जुटाने में आसानी होती। आईएसआई को मदद पहुंचाकर छांगुर अपनी हैसियत और कद दोनों बड़ा करने की फिराक में था। छांगुर की इस कामयाबी से पाकिस्तान समेत उसकी खाड़ी के देशों में भी अच्छी पकड़ बनती। इसके लिए छांगुर ने बाकायदा सिद्धार्थनगर के बढ़नी में ठिकाना भी तलाश लिया था। अभी तो जांच शुरू हुई है, पत्ते खुल ही रहे हैं, लेकिन जो खुल रहे हैं उससे छांगुर के नेटवर्क की इंटरनेशनल ताकत और राष्ट्रद्रोही मंसूबे समझ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर का संबंध सऊदी अरब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावत इस्लामी, इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी है। नेपाल में इस्लामिक संघ वहां के मुसलमानों द्वारा गठित एक संगठन है। नेपाल में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 5% है, जहां मुसलमान एक महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। नेपाल में मुसलमानों को एक जातीय समूह के रूप में भी माना जाता है। देशद्रोही छांगुर के प्लान में नेपाल से लेकर सऊदी तक का नेटवर्क है। सऊदी अरब में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक इस्लामी वित्त पर केंद्रित ऐसा बैंक है जिसमें 57 देश सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। मोरक्को, मिस्र, तुर्की, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देश में इसके ब्रांच हैं। इस बैंक से छांगुर का कनेक्शन होना बड़ी बात है। यही नहीं, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाली सऊदी की गैर सरकारी संस्थान मुस्लिम वर्ल्ड लीग और पाकिस्तान की इंटरनेशनल संस्था दावत इस्लामी से जुड़ा होना भी छांगुर के खतरनाक मंसूबों की तरफ इशारा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंड मिल रहा था। छांगुर बाबा के कुल 30 में से 18 बैंक अकाउंट की डिटेल ईडी को मिली है। 18 बैंक अकाउंट में तकरीबन 68 करोड़ रुपए आए हैं। बीते 3 महीने में विदेशों से अकाउंट में ज्यादा फंडिंग हुई है। उन 3 महीनों में विदेशों से तकरीबन 7 करोड़ रुपए आए हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर देशद्रोह के हर वो हथकंडे न सिर्फ आजमा रहा था बल्कि उन्हें अंजाम तक भी पहुंचा रहा था, जिसमें उसे कड़ी सजा हो सकती थी। लेकिन छांगुर को इससे रत्ती मात्र का भी डर नहीं लगा। बलरामपुर के उतरौला के छांगुर ने षड्यंत्र का बड़ा अड्डा बनाकर रखा था और इस खेल में छांगुर को उसकी राइट हैंड और राजदार नीतू उर्फ नसरीन का पूरा साथ मिल रहा था। छांगुर के राष्ट्रद्रोही प्लान की जमीन तैयार करने का जिम्मा नसरीन का होता था,
जिसमें नसरीन उर्फ नीतू का पति नवीन भी पूरी मदद कर रहा था। नीतू और नवीन छांगुर की पीर फकीर वाली इमेज को मजबूती से बनाए रखने के लिए फंडिंग की व्यवस्था खुद संभालते थे। उतरौला नेपाल बॉर्डर से महज 65 किलोमीटर दूर है, जो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और सीमावर्ती जिलों के ट्रांजिट रूट पर है। वहीं उतरौला अयोध्या के पास भी है, महज 70 किलोमीटर की दूरी पर। इतना ही नहीं, उतरौला से बंगाल की भी सीधी आवाजाही है। सूत्रों की माने तो छांगुर की अगली प्लानिंग में रोहिंग्या थे। वो रोहिंग्याओं की बड़ी खेप को उतरौला में बसाने की फिराक में था, ताकि वो इस इलाके की डेमोग्राफी को बदल सके। सूत्रों की माने तो छांगुर के इस अड्डे से बांग्लादेशी पर्चे भी बरामद हुए हैं। हालांकि बलरामपुर के इस उतरौला तहसील में अभी 45% आबादी मुस्लिम है। वहीं बलरामपुर जिले की कुल मुस्लिम आबादी 37.5% है। विदेशी आकाओं की रणनीति के मुताबिक उतरौला बेहद मुफीद था। इससे पहले उतरौला कभी चर्चा में नहीं रहा। बेहद शांति से यहाँ छांगुर अपने पांव जमाकर साजिश में लगा हुआ था, लेकिन छांगुर के पाप का घड़ा शायद भर चुका था। छांगुर से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियां उन तमाम लड़कियों को तलाश रही है जो छांगुर के धर्मांतरण या फिर अत्याचार का शिकार हुई। बलरामपुर में धर्मांतरण के इस मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के 3 तरीके सामने आए हैं, जिसमें वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था। पहला तरीका, मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़की से शादी करवाकर उन लड़कियों को किसी भी सूरत हाल में इस्लाम कबूल करवाना। दूसरा तरीका, नीतू और नवीन जैसे दंपतियों को करोड़पति बताकर लोगों के सामने पेश करना और उनके आलीशान घर गाड़ी दिखाकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लुभाना। पूछताछ में तीसरा तरीका भी सामने आया है। इसमें छांगुर फर्जी चमत्कार और दिखावे से लोगों को गुमराह करता था और इस्लाम की तरफ मोड़ने का प्रयास करता था। तरीके अलग अलग रहे, लेकिन मकसद एक ही था, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाना। साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाकर छांगुर और छांगुर की गैंग ने बीते 10 सालों में अपने इस नेटवर्क को काफी फैला लिया था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को लेकर फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की ने बड़ा खुलासा किया। लड़की का आरोप है कि आमिर हुसैन नाम के आरोपी ने उसको प्रेम जाल में फंसाया, फिर दिल्ली में छांगुर बाबा से उसकी मुलाकात कराई, जहां पर उससे नमाज अदा कराई गई और उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया। मुजेसर पुलिस के मुताबिक संजय कॉलोनी की रहने वाली 16 साल की पीड़िता ने बताया कि वो किराए पर अपने परिवार के साथ रहती थी। आरोपी आमिर उसके ही घर के पास कॉलोनी में रहता था। आरोपी की बहन नेहा खान से उसकी मुलाकात साल 2023 में हुई, जिसने उसकी जान पहचान अपने भाई आमिर हुसैन से कराई। आमिर और उसका परिवार उसको दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह लेकर गया, जहां पर उसकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन और छांगुर बाबा से कराई गई। छांगुर बाबा ने पीड़िता को धर्म बदलकर शादी करने के लिए कहा और बड़े बड़े सपने दिखाए। इस दौरान उससे नमाज भी अदा कराई गई। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि छांगुर बाबा ने उसे एक ताबीज भी दिया और बोला, इसे अभी पानी में पिला दो। फिर उन्होंने कुछ उर्दू में लिखी पर्ची भी दी और बोला कि ये रोज सुबह पी लेना। जिसके बाद आमिर पीड़िता को जून 2023 में अपनी भाभी सबीना के घर ले गया और फिर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आमिर की बहन नेहा ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करते हुए एक वीडियो बना लिया। इसके बाद आमिर ने उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू की और उसके साथ कई बार गलत काम किया। नाबालिग लड़की ने ये दरखास्त दी है और उसने आरोप लगाए हैं, जिसमें 5 आदमियों के खिलाफ आरोप हैं, जिसमें से एक छांगुर बाबा के खिलाफ भी आरोप है और वो उस आरोप के आधार पर 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आदमी को और एक औरत को गिरफ्तार किया गया है। आदमी आमिर हुसैन आदमी का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और इसके बाद उसके पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद सारा मामला आपके सामने हम ला पाएंगे कि इसमें छांगुर बाबा का या किसी और धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई मामला है या नहीं। वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करना और फिर जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, ऐसी शिकायतें तेजी से सामने आने लगी हैं।
लखनऊ की एक लड़की ने अब्बू अंसारी नाम के शख्स पर प्रेमजाल में फंसाकर निकाह करने का आरोप लगाया। औरैया के मिराज नाम के एक शख्स ने रुद्र बनकर एक लड़की को प्रेमजाल में फंसाया। लगातार आ रहे मामलों को देखकर साफ है कि छांगुर के सिंडिकेट ने लव जिहाद छेड़ रखी थी और इस जिहाद से वो इन लड़कियों को आतंक के नेटवर्क में जोड़कर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके लिए उसे दुनिया के कुछ देशों से फंडिंग भी मिल रही थी। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद और नेपाल में आईएसआई के नेटवर्क से लेकर स्लीपर सेल तक जुड़े छांगुर के ये तार कहां तक कनेक्ट हैं, इसकी जांच चल रही है। लेकिन जो सच सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि छांगुर और छांगुर का सिंडिकेट इस देश के लिए बेहद खतरनाक था, जिसका पूरी तरह कुचला जाना बेहद जरूरी है। विनोद मिश्रा के साथ